नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं जो कि आपके टीवी के पिक्चर सेटिंग्स के बारे में होने वाला है। ठीक है। अब पिक्चर सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे मोड होते हैं, जिसके अंदर एक मूवी मोड होता है जो कि आपके मूवीज़ देखने में हेल्प करता है, मतलब आपके मूवीज़ के एक्सपीरियंस को जो है वो और एनहांस करने का काम करता है। तो आज हम लोग उसी मूवी मोड को और अच्छी तरीके से मतलब कस्टमाइज़ करेंगे, जिससे आप लोग जो है उसका और अच्छी तरीके से आप आनंद ले सकें मूवीज़ को देखने का। ठीक है। तो आप लोग ये बोलेंगे कि पहले से जो है टीवी के अंदर जो है वो मूवी मोड दिया हुआ होता है, उसकी पहले से ही जो है सेटिंग करी हुई होती है, तो अब हमको उसको छेड़ने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कोई भी मूवी मोड के अंदर सेटिंग्स पहले से आपके कंपनी की तरफ से करी हुई आती हैं, वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं। उसके अंदर बहुत सारी जो है गुंजाइश होती है कि हम लोग उसको थोड़ा बहुत हम लोग उसको एडजस्ट करके हम उसको बहुत अच्छा उससे हम लोग आउटपुट ले सकें। तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। हम लोग अपने हिसाब से सेटिंग्स करेंगे। मुझे बहुत समय लगा है इन सेटिंग्स को निकालने में, इन सेटिंग्स को बनाने में और काफ़ी सारी मूवीज़ पर इसको टेस्ट करने में। जब कभी भी आप ये वाली सेटिंग्स आप करेंगे और अगर आप मूवी देखेंगे, चाहे वो पुरानी से पुरानी हो चाहे वो नई से नई हो, ये हर मूवी के ऊपर आपकी ये वाली जो सेटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। क्या होता है कि जो मूवीज़ जो होती है ना, वो एक वो एक पर्टिकुलर सेटिंग्स के ऊपर शूट करी जाती हैं। उसके अंदर आपका कलर टेम्परेचर भी आ जाता है, उसके अंदर आपकी शार्पनेस भी आ जाती है, उसके अंदर आपका नॉइस रिडक्शन भी आ जाता है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो रहती हैं ना, जो आपका नॉइस रहता है, नॉइस रिडक्शन नहीं, नॉइस जो रहता है वो, तो ये सब चीज़ें जो रहती है ना उसके अंदर जो है किसी में डाली जाती हैं, किसी में निकाली जाती हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो रहती हैं ना, इन सब का ध्यान में रख करके मूवी को बनाया जाता है। क्या लाइट होनी चाहिए उसकी, ठीक है, कलर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है उसको ध्यान में रख करके मूवी को बनाया जाता है, उसी हिसाब से उसकी सेटिंग करके कैमरे से उसको शूट किया जाता है। इसीलिए जो मूवी मोड दिया हुआ होता है, इसके अंदर हम उसी के हिसाब से जैसा वो हमको दिखाना चाहते हैं उसी के हिसाब से हम लोग इसके अंदर जो है सेटिंग्स को करेंगे। तो आपको बिल्कुल नेचुरल कलर इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे और बहुत अच्छा दिखेगा। आपको जो जो पानी जो रहता है वो पानी बिल्कुल एक नेचुरल कलर पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जो बादल का जो कलर होता है स्काई का, वो आपको बिल्कुल नेचुरल देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो आपने कई बार देखा होगा कि पानी बहुत ही ज़्यादा नीला कर देते हैं, आसमान बहुत ज़्यादा नीला कर देते हैं। तो इस तरीके से वो सब चीज़ें जो हैं आपके व्यू एक्सपीरियंस को ख़राब करती हैं। तो आज हम इसीलिए जो है इसको मूवी मोड को हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे। और आपको मैं गारंटी करता हूँ कि आप लोगों को आपकी मूवीज़ या फिर जो आपकी आजकल जो वेब सीरीज़ आ रही हैं वो देखने में आपको बहुत आनंद आएगा। ये सारा का सारा मैंने आपको इतनी देर तक इसके लिए बोला है क्योंकि आपको जो हम सेटिंग्स करने वाले हैं उसकी महत्वता पता चले कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग हमारे टीवी के पिक्चर सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने हमारा टीवी जो स्टैंडर्ड मोड पर सेट कर रखा है। ये जो स्टैंडर्ड मोड है ये भी मैंने मेरे हिसाब से ही कस्टमाइज़ कर रखा है। इसके ऊपर भी एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है। आज हम लोग मूवी मोड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक। देखिए मेरे टीवी के अंदर ये 4 मोड दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड, विविड, मूवी और स्पोर्ट्स। जब कभी भी मैं HDMI कनेक्शन लगा करके जब भी कभी मैं कोई चीज़ देखता हूँ, जैसे मेरा सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है वो HDMI कनेक्शन पर लगा हुआ है, तो जब भी कभी मैं उसको जब कभी मैं ऑपरेट करता हूँ तो वहाँ पर मेरे को 8-9 ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। बाकी जब मैं सिर्फ टीवी के अंदर चलाता हूँ तो सिर्फ 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें से आज हम लोग मूवी मोड के अंदर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग मूवी के ऊपर हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखने से आपको दिख रही होगी कि उसकी बैकलाइट। तो ये जो बैकलाइट जो है इसको आपको कर देना है 50। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ आप लोगों को कर लेना है। ठीक है। बिल्कुल भी उसके अंदर आपको फेरबदल नहीं करना है। इससे आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस बहुत एनहांस हो जाएगा। और ये जो मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ ये जब कभी भी आप मूवी देखेंगे अपने रूम को आप डार्क करके देखिएगा या फिर बहुत मिनिमल लाइट में देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी सेटिंग्स हो गई हैं। ठीक है। बैक लाइट को आपको 50 पर रख देना है। फिर आप बेसिक वीडियो वाला जो है इसके अंदर आप चलेंगे। इसके अंदर आपकी जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को आपको 42 पे सेट कर देना है। ठीक है। इसके बाद में आपको चलना है कॉन्ट्रास्ट के अंदर। कॉन्ट्रास्ट आपका जो है 50 है, 50 रहने देना है। यदि आपके टीवी के अंदर कुछ कम ज़्यादा आया है तो आप इसको 50 पर सेट कर दीजिएगा। ठीक है।
सैचुरेशन जो है वो भी आपको 50 पे ही रहने देना है। यदि आपके टीवी के अंदर कुछ कम ज़्यादा आया है तो आपको उसको 50 पे सेट कर देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं शार्पनेस के ऊपर। तो जो शार्पनेस इसके अंदर दी हुई है 10, आपके टीवी के अंदर शायद कुछ अलग दी हुई हो सकती है, ठीक है, किसी में 12, किसी में 8, ऐसा कुछ दिया हुआ हो सकता है। तो आपको इसको शार्पनेस को पूरा 0 कर देना है, ठीक है। शार्पनेस ज़ीरो करने का जो मुख्य कारण जो है वो ये है कि आप जब भी कभी कोई ना मूवी वगैरह देखते हैं तो जो कोई भी पिक्चर उसके ऊपर क्रिएट हो रही होती है आपके टेलीविज़न के डिस्प्ले पे, तो वहाँ पर जब कभी भी शार्पनेस बढ़ी हुई होती है तो आप लोगों ने कभी नोटिस करा हो, बहुत ही बारीकी से अगर आप लोग देखते हो तो जैसे जो कोई भी करेक्टर है उसकी जो बिल्कुल जैसे ये सामने एक लड़की दिख रही है आपको, इसका आपको जो बाल दिख रहे होंगे, जहाँ पर जो बिल्कुल जो एंड हो रहा है उसका, है ना, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक हल्की सी लाइन देखने के लिए मिलती है, बहुत ही फाइन, जो बिल्कुल गौर से देखने से मिलती है। एकदम आप ऐसे नॉर्मल सा देख रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा, हाँ, लेकिन छोटी छोटी सी जो डिटेलिंग होती है ना, वो आपके पिक्चर को जो है ख़राब भी कर देती हैं और काफ़ी एनहांस भी कर देती हैं। तो बहुत ही आप जब बिल्कुल क्लोज देखेंगे ना उसको तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये हल्का सा जो है लाइन जैसा दिख रहा है। आप ऐसे मतलब कुछ भी आप 1 फीट दूर से भी अगर आप लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे अगर आप लोग नॉर्मली अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप बिल्कुल गौर से देखेंगे उसको तब आपको पता चलेगा। और जब हम लोग ये सब चीज़ें जब लोग इसके अंदर से जब लोग सही करते हैं ना, तो जब वो आउटपुट जो आता है बिल्कुल, जब सारी की सारी जब आपकी सारी की सारी सेटिंग्स हो जाती हैं, तो जो आखिरी में जो आउटपुट आता है वो बहुत ही अमेजिंग आता है इसके लिए, ठीक है। थोड़ी सी ये टेक्निकलिटी की बातें हैं, इसके ऊपर अगर आप लोग चाहेंगे तो वीडियो बना दूंगा, वो कुछ भी 2.5-3 घंटे के आसपास का एक वीडियो बनेगा कि मूवी कौन कौन सी सेटिंग्स पे शूट होती हैं और उसके अंदर हम लोग कौन कौन सी सेटिंग्स किस लिए करें ताकि हम लोग जो है किस तरीके से और अच्छा आउटपुट निकाल सकें, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बना रहे हैं कि आप लोग सेटिंग्स जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आप सेट करके आप लोग प्रॉपरली आप उसको देख सकें, ठीक है। तो शार्पनेस को आपको 0 कर देना है, ठीक है। और जो कलर टेम्परेचर है आपको उसको वार्म पे रहने देना है, ठीक है। वो इसी हिसाब से आपकी जो मूवी शूट होती है कि जब कलर टेम्परेचर वार्म रहता है तो आपको बिल्कुल नेचुरल कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। नॉइस रिडक्शन को आपको जो है ऑफ कर देना है, ये लो पर है, बाकी आपको ऑफ कर देना है। कारण आपका ये है कि जो जब मूवीज़ जब बनाई जाती हैं तो काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर नॉइस डाला जाता है, ठीक है। नॉइस जो रहता है, कोई आवाज़ वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पिक्चर नॉइस रहता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो नॉइस जो रहता है ना वो उसके अंदर डाला जाता है कई बार, ठीक है। वो उस मूवी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हम उसको नॉइस रिडक्शन ना करते हुए उसको हम लोग बंद कर देते हैं। इसके अंदर लो, मीडियम और हाई वाला ऑप्शन होता है, इसमें नॉइस ख़त्म हो जाता है। इसके लिए हम लोग उसको ऑफ कर देंगे कि जो मूवी मेकर ने जो आपका जो नॉइस डाला है वो किसी एक उद्देश्य से डाला है जिससे आपका व्यू एक्सपीरियंस बढ़ता है, इसके लिए हम इसको ऑफ रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एडवांस के अंदर। यहाँ पर आपके जो बिल्कुल जो खास चीज़ जो आपकी देखने के लिए, इसमें आपको दिख रहा होगा एडेप्टिव ल्यूमा कंट्रोल, ठीक है। ये पहले से मीडियम पर सेट है, आपके में शायद लो या ऑफ भी हो सकता है। इसको आपको स्ट्रॉन्ग पे सेट कर देना है, ठीक है। ये आपकी जो सनलाइट वगैरह जो रहती है ना, जो हल्की सी जो येलोइश लाइट जो आती है, ठीक है, वो उसको बहुत अच्छा एनहांस करके दिखाता है, ठीक है। सही में ये बहुत अच्छी सेटिंग है, इसको आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पे सेट रखना है, ठीक है। 20 पॉइंट वाइज जो वाइट बैलेंस करेक्शन है इसको भी आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। ये जैसा है इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए। कलर डिकंटूरिंग जो है इसको आप लो पर ही रहने दीजिएगा। और जो मोशन स्मूथिंग है आपको इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। जब कभी भी आप मोशन स्मूथिंग को आप जब कभी भी चालू करते हैं ना, तो वो क्या करता है कि जो आपकी जो पिक्चर जो आपकी जो चल रही होती है ना, उसको बहुत ही एक आर्टिफिशियलिस्टिक सा लुक देता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे कि तो आपने एक फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना, मतलब मज़ा नहीं आता है। आप मोशन स्मूथिंग को आप ना बंद करके देखिएगा, वो बहुत अच्छा लगेगा। मोशन स्मूथिंग से क्या होता है कि जब कभी भी आप मोशन स्मूथिंग जब आप चालू करते हैं, मोशन स्मूथिंग जब कभी भी आप रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो टीवी जो रहता है वो क्या करता है कि अपने आप ही जो है फ्रेम्स को ऐड करना स्टार्ट करता है, ठीक। जिससे थोड़ा सा जो है आपका जो है ना व्यू का जो एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरे टीवी के अंदर विविड पिक्चर इंजन 2 है, ठीक है। तो मोशन स्मूथिंग चालू करने से क्या होता है कि वो अपने हिसाब से उसके अंदर जो है थोड़ी बहुत जो है मतलब फ्रेम्स को ऐड करना स्टार्ट कर देता है। तो वो चीज़ क्या रहती है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपके जो है एक्सपीरियंस को ख़राब करती है। इस कारण से जो है मोशन स्मूथिंग को आप लोग बंद रखिए,
क्या रहता है कि जो जो मूवीज़ जो होती हैं वो 24 FPS के ऊपर शूट करी जाती हैं, ठीक है, वो किसी कारण से शूट करी जाती हैं ताकि आपको मूवी का एक्सपीरियंस मिले, मूवी देखने के अंदर आपको आनंद आए, ठीक है। यदि आप लोग मोशन स्मूथिंग चालू कर देंगे तो वो जो आपकी जो पिक्चर्स हैं, जैसे दो पिक्चर्स के बीच में से जो दो फ्रेम्स आ रही हैं उसके बीच में एक फ्रेम वो अपनी ऐड करना स्टार्ट करेगा स्मूथ करने के लिए उसको, तो वो चीज़ क्या करती है फिर आपके मूवी देखने के एक्सपीरियंस को ख़राब कर देती है, ठीक है। इसके लिए आप मोशन स्मूथिंग को आप बंद कर दीजिए। अब इसके अंदर एक ऑप्शन और है डार्क सीन बूस्ट, इसको आपको स्ट्रॉन्ग पर सेट कर देना है। तो जो आपके जो टीवी के अंदर जो आपको जो डार्क से देखने के लिए जो मिलेंगे, जब कभी भी आप मूवी देखेंगे तो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। ये वाली जो सेटिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रॉन्ग पर ही आप इसको रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर ग्लोबल लिविंग अगर आपके टीवी की चालू है तो उसको ऑफ़ कर दीजिए और एम्बियंट लाइट डिटेक्शन को भी आप ऑफ़ कर दीजिए अगर चालू है तो, ठीक। कारण उसका ये कि जब कभी भी एम्बियंट लाइट डिटेक्शन आपका टीवी का चालू रहता है तो उससे क्या होता है कि आपके जो रूम की जो लाइट रहती है उसके हिसाब से आपका टीवी जो है अपनी बैक लाइट को एडजस्ट करना चालू करता है। तो वो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग हमारे रूम को जब कभी हम लोग डार्क रख के हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर ये जो मैंने सेटिंग्स अभी आपको बताई है ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ठीक है। तो बस ये इतनी ही आज की जो है मूवी मोड की आपकी सेटिंग्स रहने वाली है। अब जब कभी भी कैमरे के अंदर तो अब जो है वो क्वालिटी उस हिसाब से शो नहीं हो पाती है, मगर जब कभी भी आप लोग अपने टीवी के अंदर सेटिंग्स करेंगे तो आपको महसूस होगा। जैसे आपका अभी जो आपको वीडियो में जो आपको दिख रहा है ये आपका टीवी का होम स्क्रीन है। इसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये मूवी नहीं है, ठीक है। जब कभी भी आप मूवी देखेंगे तो ये जो आप जब कभी भी आप पिक्चर की आप जो है सेटिंग लगा करके आप देखेंगे, मूवी देखेंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे, तब आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैं आपसे एक बात और कहता हूँ कि जब कभी भी आप जो है मूवी देखें, यदि अगर आप लोग पेन ड्राइव से अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को अपने टीवी का जो ओरिजिनल प्लेयर जो है, जो आपकी टीवी ने जो ओरिजिनल जो खुद का जो प्लेयर जो उसने डिज़ाइन कर रखा है उसी के अंदर देखें, ठीक है। जो खुद का जो इसका जो मीडिया प्लेयर आता है उसी के अंदर आप लोग देखें, ठीक है। कोई और दूसरे मीडिया प्लेयर के अंदर आप ना देखें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बिल्कुल परफेक्ट आपको जो है इमेज देखने के लिए, परफेक्ट पिक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, यदि आप लोगों को एक्सपीरियंस आपका अच्छा हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँ। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलता अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।